कानपुर में साइबर अपराधों के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कानपुर पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। कानपुर पुलिस साइबर फ्रॉड पीड़ितों को तुरंत मदद दिलाने वाली हेल्पलाइन 1930 के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से शॉर्ट मूवी कॉल 1930 बना रही है। शॉर्ट मूवी में बॉलीवुड कलाकार अन्नू कपूर समेत नीरज सूद, मनोज टाइगर अभिनय कर रहे हैं। इस मौके पर एक्टर अन्नू कपूर ने भी लोगों से अपील की कि साइबर ठगी का शिकार होने पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत 1930 पर कॉल करके सहायता प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश जब प्रगति की राह पर नहीं था और पीछे था, तब भी पूरा देश जानता था। और आज प्रगति की राह पे बढ़ते हुए आपके सचेत और संकल्प और ऐसे मुख्यमंत्री के कारण जिनका अपना निज का कुछ नहीं है, जो कुछ है उत्तर प्रदेश की सेवा, उत्तर प्रदेश के जनता के सेवा कार्य के लिए, ये इट्स एन एग्जाम्पल नॉट फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड, हाउ अ पॉलिटिशियन हु डेडिकेट्स हिमसेल्फ। साइबर ठगों से निपटने के लिए सरकार ने एक अनूठी पहल की है। उस पहल के तहत लोगों को जागरूक करना और इन साइबर ठगों की ठगी का शिकार ना हो, उसके लिए लोगों के घर घर तक ये बात पहुंचे, लोगों के जहन में बात पहुंचे, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शुरुआत इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है, कानपुर की पुलिस लाइन में जाए। और ऐसे में साइबर ठगों के खिलाफ चल रहे पुलिस के भी जो अभियान में उसका लोग अपने जहन में बात को रखे, इसीलिए यहाँ एक शूटिंग चल रही है। विजय स्टार शीर्ष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अगली खबर प्रयागराज से है। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन लिया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने चलाया है बुलडोजर। अतीक अहमद के करीबियों की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई हुई है। 15 बीघे में की गई थी अवैध प्लॉटिंग। हाथरस में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान 870 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को गलत ठहराया है। कहा है कि आंदोलन करते करते किसी को देश के स्वाभिमान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी देश में रहते हैं तब तक हम लोग विरोध करते हैं लेकिन अगर वो देश के बाहर कहीं यात्रा में गए तो हम यहाँ तो सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ फिर प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन राजनीति करते करते, आंदोलन करते करते कभी देश के और देश के स्वाभिमान के खिलाफ अगर हमारी कोई बात जाती है तो हमको वो नहीं करना चाहिए। बढ़ते आगे अगली खबर फतेहपुर से। हत्या के मामले में 13 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर लगाया है 34 हजार का जुर्माना। 17 साल के बाद नफीस के परिवार को मिला है न्याय। 18 लोगों ने मिलकर नफीस की थी हत्या। सजा से पहले ही 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है। हाथगांव थाना के पटीशाह में साल 2009 में हुई थी घटना। माननीय न्यायालय एएसजे सेकंड ने आज सभी सुनवाई के बाद सभी मुलजिमानों को 302 और 307 में सजा सुनाई है और जो है आजीवन कारावास और 34 हजार रुपए जुर्माना इसमें हुआ है। और ये श्री प्रमिल कुमार श्रीवास्तव एडीजीसी जो उस न्यायालय में थे, इसको अभियोजित कर रहे थे और उनके द्वारा ये विचारण किया गया। बढ़ते आगे अगली खबर बरेली से। ड्रग्स तस्करी की गिरोह का खुलासा हुआ है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने सास और दामाद को किया है गिरफ्तार। अफीम सप्लाई करने जा रहे थे दोनों आरोपी, जिनके कब्जे से 50 लाख की अफीम बरामद की गई है। बलिया में एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है।
पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सामूहिक बलात्कार का एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़िता के द्वारा 4 अभियुक्तों पर आरोप लगाया गया था, जिसके क्रम में 2 अभियुक्त राजू और रोशन को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा और प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ते आगे अगली खबर। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद गिरी की ओर से दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई हुई। एडीजे पॉक्सो विनोद कुमार की अदालत में ये दोनों पक्ष मौजूद रहे। आशुतोष ब्रह्मचारी बयान दर्ज कराने के लिए पॉक्सो कोर्ट में पेश हुए, लेकिन कुछ वजहों से बयान दर्ज नहीं हो सका। स्वामी मुकुंदानंद गिरी के वकील ने कहा कि आशुतोष इन पर्सन बहस करना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें वकील नियुक्त करने की सलाह दी। आशुतोष ने वकील नियुक्त करने के लिए मोहलत मांगी है। वहीं मुकुंदानंद गिरी की ओर से 104 पेज का एफिडेविट दाखिल किया गया, जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी पर दर्ज 27 आपराधिक मुकदमों की जानकारी दी गई।